आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। अग्निमित्रा पॉल ने धार्मिक मुद्दों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करती है और कभी भी दूसरे धर्म के मंच पर जाकर किसी के खिलाफ नहीं बोलती। पॉल ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी हिंदू परंपराओं को भूल गई हैं। उन्होंने कहा कि एक हिंदू घर से निकलने से पहले अपने घर के मंदिर में प्रार्थना करता है और अपने माता पिता को भगवान मानता है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मां का आशीर्वाद लेने की बात कहते हुए उन्होंने इसे अपनी सांस्कृतिक परंपरा बताया। पॉल का ये बयान चुनावी माहौल में धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चल रही राजनीतिक बहस को और तेज करता है। शंकर घोष ने पश्चिम बंगाल में बदलाव की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि वे महाकाली मंदिर में राज्य के लोगों के लिए आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। घोष ने कहा कि राज्य में एक नई सुबह आने वाली है और जनता बदलाव चाहती है। उनके अनुसार आने वाली सरकार लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। उन्होंने दावा किया कि लंबे समय से राज्य की जनता बदलाव की तलाश में है और इस बार चुनाव परिणाम उस इच्छा को दर्शाएंगे। घोष का बयान चुनावी माहौल में भाजपा के आत्मविश्वास को दिखाता है, जहां पार्टी खुद को बदलाव का विकल्प बताने की कोशिश कर रही है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 4 मई को आने वाले नतीजों में भाजपा की सरकार बनेगी और टीएमसी सत्ता से बाहर हो जाएगी। हुसैन ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं और मतगणना भी पारदर्शी तरीके से होगी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग ने काउंटिंग के लिए ऑब्जर्वर तैनात किए हैं, जिससे प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ता है। उनके अनुसार ममता बनर्जी पहले ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी हैं। ये बयान चुनाव परिणाम से पहले भाजपा के मजबूत आत्मविश्वास को दर्शाता है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। फडणवीस ने दावा किया कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम भाजपा ने उठाया था, जबकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश के सुधारों के इतिहास में ये एक ऐसा फैसला है जिसने प्रगति को पीछे धकेला। उनका ये बयान महिला आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर जारी सियासी टकराव को और तेज करता है। संजय निषाद ने चुनाव आयोग की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव कराना और मतगणना पूरी कराना पूरी तरह आयोग का स्वतंत्र कार्य है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता से लेकर अंतिम परिणाम तक पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आती है। निषाद ने ये भी कहा कि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के लिए अतिरिक्त ऑब्जर्वर तैनात किए जाने को उन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित करने का कदम बताया। उनका बयान चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर चल रही बहस के बीच आया है। हुसैन दलवाई ने फाल्टा विधानसभा सीट पर रीपोलिंग के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब मतगणना नज़दीक थी तो दोबारा मतदान पहले ही कराया जा सकता था। उन्होंने पूछा कि तारीख आगे बढ़ाने का कारण क्या है। दलवाई ने कहा कि आमतौर पर जहां गड़बड़ी होती है वहां काउंटिंग से पहले ही मतदान कराया जाता है। उनके अनुसार परिणाम आने के बाद रीपोलिंग कराना उचित नहीं है। यह बयान चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर विपक्ष की शंकाओं को दर्शाता है। संजय राउत ने पुणे में नाबालिग के साथ हुए रेप और हत्या मामले पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 4 साल की बच्ची के साथ ऐसी घटना होना ये दिखाता है कि अपराधियों में कानून का कोई डर नहीं बचा है। राउत ने आरोप लगाया कि राज्य का कानून व्यवस्था तंत्र राजनीतिक उलझनों में फंसा हुआ है और वीआईपी सुरक्षा में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी सरकार पर है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यह बयान कानून व्यवस्था पर विपक्ष के बढ़ते हमले को दर्शाता है। विजय कुमार चौधरी ने निशांत कुमार की यात्रा को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी सदस्य इस यात्रा को लेकर उत्साहित हैं और इसे सफल मान रहे हैं। चौधरी ने कहा कि ये यात्रा जनता से जुड़ने और जमीनी मुद्दों को समझने का अवसर देगी। उनके अनुसार यह पहल सरकार को और मजबूत बनाने में मदद करेगी और जनता के साथ संवाद बढ़ाएगी। रामकृपाल यादव ने नई कैबिनेट के विस्तार को लेकर कहा कि मंत्रिपरिषद में फिलहाल सीमित सदस्य हैं, इसलिए विस्तार स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया ऑर्गेनिक तरीके से होगी और जल्द ही नए मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। यादव ने संकेत दिया कि सरकार संतुलन बनाते हुए कैबिनेट का विस्तार करेगी।
उनका ये बयान सरकार के अगले राजनीतिक कदमों की ओर इशारा करता है। प्रतुल शाहदेव ने आगामी चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पहली बार सरकार बनाने जा रही है और वो भी बड़े बहुमत से। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कड़ा मुकाबला है जबकि केरल में पार्टी अपने इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली है। पुडुचेरी में भी भाजपा सरकार बनने का दावा उन्होंने किया। शाहदेव का ये बयान चुनाव परिणाम से पहले भाजपा के मजबूत आत्मविश्वास और आक्रामक रणनीति को दर्शाता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।